गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8B का थर्ड से लेकर 8th ये सम सॉल्व करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में सुरेश स्कोर्ड 89% मार्क्स आउट ऑफ 750 मार्क्स। सुरेश ने 750 मार्क्स में से 89% मार्क्स स्कोर किए हैं। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट, वो बताने कि फिर आपको कितने मार्क्स उसके आए हैं। तो देखो उसके ना फुल मार्क्स तो आए नहीं, अगर फुल आए होते तो 100% होते, लेकिन उसके जो मार्क्स है ना वो 750 का 89% हिस्सा ही मिला है उसे। तो वही आपको बताने, तो कैसे निकालेंगे, 750 का 89% फाइंड करेंगे, फिर उसके मार्क्स पता चल जाएंगे हमें। तो देखो हम राइट करेंगे सुरेश स्कोर्ड, सुरेश ने कितना स्कोर किया 89% ऑफ 750 मार्क्स। तो 89% यानी 89/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 750, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 89 और 75 की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 6675 आएगा। बाय में 10 है तो एक ही ज़ीरो है ना, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। 667.5 उसके मार्क्स आए हैं फिर 750 में से। हैंस सुरेश गोट 667.5 मार्क्स आउट ऑफ 750। उसके 750 में से 667.5 मार्क्स आए हैं। अब देखो फोर्थ सम। ऑन अ रेनी डे, रेनी डे मतलब जिस दिन बारिश आ रही थी उस दिन, रेनी डे 35% ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 35% ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वर प्रेजेंट। उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, यानी ये क्लास कितने स्टूडेंट्स की है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है। उसमें से 35% बच्चे ही प्रेजेंट थे। फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, तो एब्सेंट कितने थे वो आपने बताना है। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स पता चल जाएं तो हम नंबर ऑफ एब्सेंट्स बता सकते हैं। तो हम प्रेजेंट कैसे पता करें, देखो उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 35% नहीं आए बच्चे। 35% किसका 35%, टोटल का 35%। तो 40 का 35% निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंट। फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम 40 का 35% निकाल लें तो फिर 40 में से हम उन प्रेजेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना। लेट सपोज अगर हम 35% निकालते हैं तो सपोज करो कि अगर 10 स्टूडेंट्स आएगा कि 10 स्टूडेंट्स बच्चे तो प्रेजेंट हैं, क्योंकि 35% हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो अगर 10 आता तो हम कहते हैं 10 प्रेजेंट है, 40 में से 10 तो एब्सेंट है, इनको माइनस करके ही निकालते ना, फिर 30 एब्सेंट हो जाते। वैसे ही है इसमें, पहले तो प्रेजेंट निकालेंगे फिर नंबर ऑफ एब्सेंट्स बताएंगे। तो देखो हम राइट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास 35% ऑफ 40। इसका 35% बच्चे प्रेजेंट हैं। 35% यानी 35/100 इंटू 40, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 35 इंटू 4 140 बाई 10, क्योंकि ये 10 बचा, ज़ीरो से ज़ीरो फिर हमने कैंसिल कर दी। 14 स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं क्लास में। तो एब्सेंट कितने हैं, टोटल 40 हैं, उसमें से 14 आए हुए हैं, तो फिर एब्सेंट कितने हैं, 40 में से इन प्रेजेंट वालों को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स 40 - 14, 26 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास। अब देखो फिफ्थ सम। प्रफुल्ल अर्न्स, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। प्रफुल्ल अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। प्रफुल्ल एक महीने में, पर का मतलब हर महीने, हर एक महीने में कितना कमाता है वो, 24,000 रुपीज़ कमाता है। ही सेव्स 28% ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का 28% वो सेव कर लेता है, बचा कर रख लेता है। तो उसकी सैलरी का 28% ना, उसकी सैलरी तो 24,000 है, यानी इसका 28% वो बचाता है। तो इसका 28% निकालेंगे तो उसकी सेविंग पता चल जाएगी हमें कि कितना वो बचा कर रखता है। हाउ मच डज ही स्पेंड एवरी मंथ, कि वो फिर खर्च कितना करता है। हम इसका पहले 28% निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो सेव कितना कर रहा है, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो वो उतने फिर उसकी स्पेंड मनी आ जाएगी कि उसने खर्च कितनी की फिर। तो देखो हम राइट करेंगे अर्निंग ऑफ प्रफुल्ल, प्रफुल्ल की अर्निंग यानी कमाई कितनी है,
24,000 रुपीज़ पर मंथ, हर महीने की 24,000 ही सेव्स। वो बचाता कितना है? अपनी सैलरी का 28% ना, यानी 24,000 का 20%, 28%। तो 28% ऑफ 24,000, 28% यानी 28/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24,000, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमने की कैंसिल। फिर हमने 28 और 24 की मल्टीप्लाई की तो 672 आया, फिर एक ज़ीरो और आनी चाहिए ना, तो 6,720 बन गया। यानी वो जो बचाता है ना, वो 6,720 बचाता है। तो इसमें से उसने 6,720 बचाए, जो बाकी बचेंगे वो खर्च कर देगा फिर। तो मनी स्पेंड बाय हिम, इसमें से ये बचाए भी वैल्यू माइनस कर दें तो फिर मनी स्पेंड बाय हिम आ जाएगा। तो 24,000 में से हमने 6,720 को माइनस किया तो 17,280 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। सो ही स्पेंड 17,280 आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी। नाउ द सिक्स्थ सम इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 2400 या फिर 2400। जो विलेज की पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, वहाँ पर कितने टोटल लोग कितने रहते हैं? 2400। इफ़ 12% आर चिल्ड्रन, अगर इसका 12% अगर आप निकालो तो वो क्या हैं? बच्चे हैं। 12% क्या हैं? बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो आपको बताना है एडल्ट्स कितने हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसका 12% निकालेंगे, वो हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पता चल जाएगा। फिर हम उन बच्चों के नंबर को इनमें से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ एडल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम राइट करेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 2400। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द विलेज में कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है? 12% ऑफ 2400। किसका 12%? जो विलेज की पॉपुलेशन है ना, उसका 12%, यानी 12% ऑफ 2400। 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2400, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमने कैंसिल की, 12 की 24 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 48, 8 लिखा, 4 कैरी, 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 4 28, तो 288 तो बच्चे हैं। इसमें से अगर बच्चों को माइनस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ़ एडल्ट्स बचेंगे। तो नंबर ऑफ़ एडल्ट्स क्या हो जाएंगे? 2400 में से हम माइनस कर देंगे 288। तो देखो 10 में से 8 कट होंगे 2, या 9 बचेगा, 9 में से 8 कट होंगे 1, या 23 बचेंगे, फिर 23 में से 2 कट होंगे 21। 2112 आर एडल्ट्स इन द विलेज। इतने नंबर ऑफ़ एडल्ट्स हैं उस विलेज में। Here is a statement of 7 sum. Manju's weight is 14% more than Anju's weight. मंजू का जो वेट है अंजू के वेट का 14% ज़्यादा है। मंजू का वेट अंजू के वेट से उसके 14% ज़्यादा है। इफ़ अंजूज़ वेट इज़ 63 किलोग्राम, अगर अंजू का वेट 63 किलोग्राम है, फाइंड द मंजू वेट। मंजू का वेट बताना है आपने। अब देखो इसने क्या बोला कि मंजू का वेट अंजू के वेट से 14% ज़्यादा है। अंजू के वेट से यानी मंजू का वेट ज़्यादा है, तो मंजू के वेट में अंजू का वेट भी होगा और कुछ और भी ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा? ये 14% ज़्यादा होगा ना। किसका 14% ज़्यादा होगा? अंजू के वेट के 14% ज़्यादा वैल्यू मिलेगी उसमें। अंजू के वेट से ही तो कंपैरिजन हो रहा है। देखो उसने कहा कि मंजू का वेट 14% मोर देन अंजूज़ वेट, उसका वेट 14% ज़्यादा है अंजू के वेट से, यानी अंजू का वेट भी है उसके पास, साथ ही साथ ये 14% अंजू के वेट का 14% उसके पास और है। तो फिर हम क्या करेंगे? अंजू का वेट जो 63 किलोग्राम है, इसका 14% फाइंड करेंगे। वो इस मंजू को देखो 63 किलोग्राम भी देना है हमें, अंजू का वेट भी देना है, प्लस इसका 14% और देना है। तो इसका 14% फाइंड करेंगे, वो इसमें प्लस कर देंगे, फिर मंजू का वेट आ जाएगा। तो हम राइट करेंगे अंजूज़ वेट। अंजू का वेट कितना है? 63 किलोग्राम। मंजू का वेट क्या है फिर? 63 किलोग्राम तो है ही है, अंजू का वेट तो है ही उसके पास, साथ में इसका 14% और है उसके पास, 14% ऑफ अंजूज़ वेट यानी 63 किलोग्राम। अब देखो 63 किलोग्राम
प्लस 14% यानी 14/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 63 किलोग्राम। 63 किलोग्राम प्लस 14 और 63 की मल्टीप्लाई की तो 14 3 ज़ा 42, 2 लिखा 4 कैरी, 14 6 ज़ा 84, 84 प्लस 4 88, 882/100। ये 2 ज़ीरो है, लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल आ जाएगा 8.82। 63 प्लस 8.82 किलोग्राम, तो 63.00 है, 8.82 प्लस होगा तो 71.82 किलोग्राम। ये मंजू का वेट आ गया। सो मंजूज वेट इज़ 71.82 किलोग्राम।